इबादत है, नमाज माँ बाप की खिदमत भी इबादत है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना भी इबादत है, रास्ते से कूड़ा करकट हटाना भी इबादत है, अपने दरवाजों पे लोगों को भीख देना भी, बोलो बोलो, इबादत है, रिश्तेदारों की तवाज़े करना भी इबादत है, फर्ज इबादतों में रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है, सदका तो खैरात भी इबादत है, सुबह को उठ के अपने माँ बाप की सूरत को देखना भी, जोर से बोलो, देखना भी इबादत है। लेकिन हजार इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज, मैं खुल के बोलो, नमाज है। दिल में अहद करो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ेंगे। जहां नमाज नहीं है वहां कोई आमाल काबिल एतबार। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया बात है भाई। 1 बजने के करीब है, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखिए कितने कितने शानदार हजरात ने आपको नातिया कलाम सुनाया। ये सब पूरे मुल्क में पढ़ने वाले, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये तारीफ कर करके इन्होंने इतना कई घंटे मुझे सुखा दिया। अल्लाह इन्हें इसकी भी जजा दे। ये सब बोलने वाले लोग हैं, ये बांस को सोने में भेज देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो मेरे अंदर तो कोई ऐसी खास लायकी नहीं है, लेकिन चलिए ये मोहब्बत करते हैं, तारीफ कर रहे थे ये। मैं ऐसे ही 2-4 बातें आपसे करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा दिल रह जाएगा। सीधा साधा आदमी हूं मैं, थोड़ी देर मेरे साथ बैठे रहिए, ठीक है ना। अच्छा, देखो आप दोनों मुझे देख के हंस रहे हैं। ये वो खड़े हुए तो उन्होंने काफी देर तक माशाल्लाह आपको सुनाया। फहीम रजा हबीबी, देखिए कहाँ निस्बत जोड़िए ले जाके इन्होंने, ये चालाक लोगों का काम नहीं। हबीबुल्लाह एक नबी है, कलीमुल्लाह एक है, रूहुल्लाह एक है, नजीउल्लाह एक, अल्लाह के नबी है दाऊद, बोलो बोलो, खलीफतुल्लाह। अभी हबीबुल्लाह का नाम नहीं आया है। आदम शफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ये सब बड़े आला दर्जे के अंबिया में है। लेकिन फहीम अहमद ने न तो कलीम लगाया, न नजी लगाया, न मसीह लगाया, इसलिए कि अल्लाह ने सबसे आला अफजल अशरफ हबीब जो बनाया वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इन्होंने नाम के आगे लगा दिया हबीबी। मालूम ये हो गया जब निस्बत अच्छी होती है तो मकाम भी बड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे हैं ना। अब तो भाई देखो फ्री में तकरीर होगी, पैसे का तो अब फिर इनसे मिल लिया तो ये समझ लो कि भारत गवर्नमेंट से मिल लिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम जनाब शफीक रजा साहब ने बहुत मेहनत से पढ़ा, बहुत अच्छा करके पढ़ा। हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। राशिद भाई ने अपने बेटे की खतना शरीफ, क्या है ये खतना, आगे लगाओ, खतना शरीफ। हर वो काम जो नबियों से जुड़ा हो, निस्बत में वलियों से जुड़ा हो, अज़मत में उलमा से जुड़ा हो, वो काम अच्छा ही होता है। जी बेशक। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और आपने खतना की, अपने बेटे की खतना कराई, इससे पहले खतना नहीं थी। तवज्जो है आपकी, सुनना है। औरतों के कान छिदवाए,
हाथ में चूड़ी डाली, उंगली में अंगूठी डाली, कान में कुंडल डाले, समझे, पाँव में बिछुए डाले, नाक में लौंग डाली। ये सब काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था जब आपने दूसरा निकाह हजरत हाजरा से किया। वही रब तबारक व तआला ने उन्हें 80 साल की उम्र में उनकी तमन्ना पूरी की, साहिब औलाद बनाया। उन्होंने कहा भी मौला मेरी उम्र 80 बरस हो चुकी है। रब ने फरमाया हमारी कुदरत के नजारे कायनात के ख्यालात से अलग हैं, हम तुम्हें एक बेटा देना चाहते हैं। हजरत सायरा आपकी बड़ी बीवी थी और सायरा से कोई औलाद आपकी नहीं हुई थी, इसलिए बार बार इल्तिजा, बार बार इल्तिजा, बार बार इल्तिजा कि आपके अगर कोई औलाद होती तो नबी होती, आपका सिलसिला नबूवत चलता। तो इब्राहिम ने हाजरा से, सायरा से कहा आप ही तलाश कर लो, अगर आपको कहीं पसंद आ जाए। तो हाजरा को सायरा ने पसंद कर लिया और निकाह करा दिया। अल्लाह ने दूसरी बीवी हाजरा से इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा फरमा दिया। जब हाजरा से इस्माइल पैदा हो गए तो सायरा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा। खतना का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया का हर इंसान का बच्चा, मर्द या औरत, लड़की या लड़का, जो भी आता है, हिंदू के घर, मुस्लिम के घर, यहूद के घर, नसारा के घर, मजूसी के घर, दहरिये के घर, दुनिया की हर कौम के घर जो भी बच्चा पैदा होता है वो हकीकतन इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे को उसी मजहब पे को ले जाते हैं, मगर अल्लाह की तरफ से ना कोई यहूदी, ना कोई नसारा, ना कोई मजूसी, ना कोई दहरिया, ना कोई सिंधिया, ना कोई मुशरिक, ना अहले वलूद, ना कुफार, जो भी औरत बच्चा चलती है इस जमीन पे, हर औरत का बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है। इसलिए मुसलमानों के पैगंबर ने पूरी दुनिया के इंसानों को सिखाया कि तुम्हारे बच्चे को पता लग जाए मैं मोमिन के घर आया या काफिर के घर आया। जब बच्चा पैदा हो जाए सीधे कान में आजान पढ़वाओ, बाएं कान में तकबीर पढ़वाओ, इस्लामी मुआशरे के मुताबिक उसका नाम रखवाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो अजान पढ़े उसे कम से कम 551 रुपया तोहफे में भी दिया। जी बेशक। हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन के कान में खुद रसूलुल्लाह ने अजान मुबारक अदा फरमाई। मौलाए कायनात ने बतौर तोहफा सरकार को नजर पेश की तो हुजूर ने फरमाया अली पूरी दुनिया को ऐलान करो जब कोई बंदा किसी के बच्चे के, चाहे भले ही उसका अपना पोता हो, अपना नवासा हो, अपना भतीजा हो, मगर उसे तोहफा दिया करो, इसलिए कि उस अजान देने वाले ने तुम्हारे बच्चे को यकीन दिलाया है। तू घबराए मत, एक मोमिन के घर तुझे पैदा किया गया है। तवज्जो दे रहे हैं? और फरमाया घर का जो खानदान का बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वली हो, उसके मुंह में छुआरा, किशमिश या मुनक्का वगैरह चबा के बारीक करके फिर बच्चे के मुंह में दे दिया जाए। मौलाए कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह इस अमल का क्या बदला है? सरकार ने फरमाया इससे खानदानी विरासत जारी हो जाती है और बच्चे के अंदर अपने बाप दादा चचा ताऊ का सिलसिला सजरा नसब जारी हो जाता है और
नस्बी सिलसिला है वो उसमें पैदा हो जाता है। जी, तकरीर का यही तो मतलब होता है, कौम को समझाना अपना। ये नहीं बहुत सारे लोग बच्चा पैदा हो जाता नाम दे रखते, और नाम भी रखते तो अलटप रख लेते, किसी से पूछते नहीं। कितने लोगों ने दुनिया में बेटियों का नाम रख लिया तबस्सुम, रखा नहीं तबस्सुम, किसी ने रख दिया मंतशा, पूछ ही नहीं रहे किसी से। आखिर नाम कितना कैसा होना चाहिए, काय पे होना चाहिए। ऐसे लड़कों का कितना शानदार नाम रखा इन्होंने, मोहम्मद जी। मोहम्मद दुनिया का सबसे आला दर्जे का नाम है अब्दुल्ला, और दूसरा उसके बाद दुनिया के कायनात के जर्रे पर सबसे उम्दा नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया अल्लाह के नाम पे नाम रखो और उसके महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे, जल्दी बोलो। ये नहीं पहले जमाने के लोग रख दिया करते थे, पीर के दिन पैदा हो गया पीरा रख दिया, बुध के दिन पैदा हो गया बुद्धा रख दिया, जुम्मे के दिन पैदा हो गया जुम्मा रख दिया, जुमरात के दिन पैदा जुमराती रख दिया, इतवार के दिन हो गया तो इतवारी रख दिया, और छठे दिन हो गया तो छिट्टा ही रख दिया। रखते थे नहीं रखते थे, रमजान में हो गया तो रमजान ही रख दिया। ये नहीं, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मेरा नाम रखा फरीद। क्या रखा? बोलो बोलो, मेरी बातें ठीक लग रही है आपको? बात समझ रहे हैं? नाम रखा फरीद। फरीद के माना आते हैं मोती। क्या आते हैं? मोती। कहते मेरे आ गए मामू मेरी खैरियत को कि भांजा आया है, तो उन्होंने पूछा बहन तुमने बेटे का नाम क्या रखा? तो उन्होंने कहा फरीद। तो मामू ने कहा आगे दीन और लगा दे, तो उन्होंने कर दिया फरीदुद्दीन, दीन का मोती। कहते मेरे वालिद के मुर्शिद आ गए, उन्होंने कहा इसके नाम के आगे लगा दे बाबा, तो उन्होंने कर दिया बाबा फरीदुद्दीन। अब संभाला आ गया तो माँ पटाने लगी नमाज पढ़ो बेटा नमाज पढ़ो बेटा नमाज पढ़ो। तो बेटे ने पूछा अम्मा नमाज पढ़े क्या मतलब? कहा बेटा उम्र 4 साल हो गई नमाज पढ़ो बेटा उम्र 4 साल हो गई नमाज पढ़ो। ए बेटा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्र देगा। बोले अम्मा अल्लाह शक्र देता नमाज पढ़ने से? तो कहा अल्लाह शक्र देता। कहते मेरी माँ ने मुझे वुजू करना सिखाया, मुसल्ला बिछाना सिखाया, और जब मैं जोहर की नमाज के लिए मुसल्ले पे गया तो माँ ने मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बाल के रख दी। मैं नमाज से फारिग हुआ तो मैंने कहा अम्मा शक्कर का है? तो माँ ने कहा बेटा मुसल्ला हटाओ। मैंने मुसल्ला हटाया तो पुड़िया शक्कर में भी, कहते हैं मैं मीठा खाने का शौकीन था उसमें लग गया। फिर तो असर में भी शक्कर, जोहर में भी शक्कर, मगरिब में शक्कर, ईशा में शक्कर, फजर में शक्कर, फिर मैं शक्कर पे लग गया। पांचों टाइम की नमाज पढ़ने लगा। माँ ने शक्कर खिलाना शुरू कर दी। फिर उनका जमाना गुजरता गया। दोस्त आ गए, बोले फरीदुद्दीन चलो जंगल चलते हैं बकरियां चुगाने के लिए। जंगल में चले गए। जब मुअज्जिन ने जंगल में कहा अल्लाहु अकबर, फरीदुद्दीन ने कहा बकरिया का काम छोड़ो, खेल कूद भी छोड़ो, अजान हो गई चलो नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह शक्र देगा। सुभान अल्लाह सुभान। क्या देगा? बच्चे की बात चल रही है ना, अल्लाह। तो बच्चों ने कहा यार ये तो कोई बात नहीं, आज तक तो किसी ने नहीं बताई। तो कहा पढ़ो नमाज अल्लाह शक्र देगा। सबने कहा चलो पढ़ो नमाज।
अल्लाह शक्कर देगा। झील में पानी साफ भरा है, वुजू करो, पढ़ो नमाज, तुम ही बनो इमाम, हम बने मुक्तदी, अल्लाह शक्कर दे।